वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दिलीप कुमार के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। ट्विटर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा, दिलीप कुमार के इंतकाल की खबर सुनकर बहुत रंज हुआ। शौकत खानम अस्पताल के हवाले से फंड रेजिंग के लिए उनकी फयाजी कभी नहीं भूल सकता। दिलीप कुमार ने मुश्किल वक्त में फंड रेजिंग मुहिम में अपना हिस्सा डाला। दिलीप कुमार उम्दा शख्सियत के मालिक और बेहतरीन अदाकार थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दिलीप कुमार के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। ट्विटर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह लिखा है कि दिलीप कुमार के इंतकाल की खबर सुनकर उन्हें बहुत रंज हुआ। शौकत खानम अस्पताल के हवाले से फंड रेजिंग के लिए उनकी फयाजी कभी नहीं भूल सकता। दिलीप कुमार ने मुश्किल वक्त में फंड रेजिंग मुहिम में अपना हिस्सा डाला। दिलीप कुमार उम्दा शख्सियत के मालिक और बेहतरीन अदाकार थे। दिलीप कुमार के इंतकाल पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि दिलीप कुमार आजिज़, पुरवकार और बेहतरीन शख्सियत के मालिक थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दिलीप कुमार के घर को म्यूजियम बनाने का ऐलान कर दिया। फिल्मी दुनिया के एक अहद का इख्तिताम हुआ। शहनशाह जज्बात दिलीप कुमार की मौत पर न सिर्फ फिल्मी बल्कि सियासी, समाजी और खेलों के शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात भी उदास हैं। सोशल मीडिया पर दिलीप कुमार के इंतकाल की खबर ट्रेंड कर रही है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने ट्वीट में लिखा, गम की इस घड़ी में दिलीप कुमार के खानदान के साथ हैं। दिलीप कुमार आजिज, पुरवकार और बेहतरीन शख्सियत के मालिक थे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भी दिलीप कुमार की वफात पर अफसोस का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने लिखा, पेशावर का यूसुफ खान बॉलीवुड में दिलीप कुमार बनकर फन के आसमान पर छाया रहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी फर्जंदे पेशावर की वफात पर ताज़ियत की। मुशीर इत्तलात कामरान बंगश ने अपनी ट्वीट में लिखा, दिलीप कुमार ने हमेशा पेशावर की मोहब्बत को सीने से लगाए रखा। पेशावर शहर यूसुफ खान को हमेशा याद रखेगा। सूबाई हुकूमत उनके घर को म्यूजियम बनाएगी। फर्जंद पेशावर यूसुफ खान अलमारूफ दिलीप कुमार आज मुंबई में इंतकाल कर गए। उनकी वफात से पेशावर वाले भी अफसरदा हैं। लेजेंड अदाकार के घर के बाहर से समा के नुमाइंदे शहाबुर रहमान हमें अपडेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, फर्जंद पेशावर यूसुफ खान अलमारूफ दिलीप कुमार आज मुंबई में इंतकाल कर गए। इस वक्त उनके आबाई घर में के बाहर में यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर उनकी पैदाइश 11 दिसंबर 1922 को हुई थी, जबकि 1935 में वो अपने वालिद के हमरा यहाँ से मुंबई चले गए। आज भी ये घर उनकी याद को इस मोहल्ले में ताज़ा करती है। वो सांस के मर्ज में मुब्तला थे, जिसके बायस वो मुंबई के हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। 1998 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड निशान पाकिस्तान से इनको नवाजा गया था। ये घर आज भी उनकी याद को ताज़ा करती है। उनकी वफात पर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं बल्कि इनके मोहल्लेदार भी अफसरदा हैं। जी शाहबुर रहमान अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची मैट्रिक बोर्ड की नाअहली ने मैट्रिक इम्तिहानात को मजाक बना दिया। रियाजी का पर्चा मुकर्ररा वक्त से 30 मिनट पहले ही आउट हो गया। पर्चा आधा घंटा पहले ही सोशल मीडिया पर गर्दिश करना शुरू हो गया था। पहले पर्चे की तरह आज इम्तिहानी मरकज से पेपर देर से शुरू होने की शिकायत नहीं मिली। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का कहना है कि पर्चा आउट होने का जिम्मेदार बोर्ड नहीं बल्कि इम्तिहानी मराकज है। पर्चा बाहर ना जाने की जिम्मेदारी स्कूल पर आयद होती है। पर्चा शुरू होने से आधा घंटा पहले ही सब लोगों के व्हाट्सएप पर वो पर्चा मौजूद। जी, हमने जो है वो एग्जाम सुपरटेंडेंट के हवाले पर्चा कर देते हैं। सुपरटेंडेंट ने जो प्रिंसिपल साहिबान है, हेडमास्टर साहिबान, हेडमिस्ट्रेस साहिबा हैं, अगर उन्होंने पेपर जो है वो लीक किया तो बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं होती। सर, ये बोर्ड से कितने बजे तक पेपर जो है वो CS के हवाले कर दिया जाता है? बोर्ड हम कोशिश करते हैं जल्दी 9 बजे तक सबको पहुँचा दें। बलूचिस्तान का अमन और खुशहाली मुल्क की तरक्की का संगे बुनियाद है, ऐसा कहना है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का। कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए पुरज़्म है। वक्त आ गया है कि मेहनत से वापस लाए गए अमन के फ़वाइद हासिल करे। पूरी कौमी क़यादत ने अपनी तवज्जो बलूचिस्तान पर मरकूज कर रखी है। सियासी मामलात का जिक्र हुकूमत कब जा रही है? मरियम नवाज से सवाल हुआ तो बोली अल्लाह जाने। हालांकि वो पहले दावे करती रही हैं और तारीखें देती रही हैं। इमरान खान की जाली हुकूमत 24 घंटे की मार नहीं है, 24 घंटे की मार नहीं है, 24 घंटे की मार नहीं है। अल्लाह ताला को पता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत जब जाएगी दोबारा नहीं आएगी। 24 घंटे की मार नहीं।
है 31 जनवरी में 31 जनवरी जो है वो दी हुई 8 तारीख को अब या और या पार इंशाल्लाह। जाली हुकूमत है ना, जाली इमरान खान की, इसके दिन गिने जा चुके, ये हुकूमत जा रही है। अल्लाह ताला को पता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत जब जाएगी दोबारा नहीं आएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। इस मौके पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि मज़ाहिमत की तरफ जा रहे हैं या मफाहिमत की तरफ। उन्होंने जवाब दिया कि बिलावल से पूछें। मगर सर मफाहमत की तरफ जा रहे हैं या मज़ाहिमत की तरफ? जी सर। अच्छा सर, अब आप सियासत से किनारेकश हो चुके हैं सर। जरदारी साहब, आपको तो मुफाहमत का बादशाह कमांडर और ईद से पहले सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने 16 जुलाई तक तनख्वाहें देने का फैसला कर लिया। सरकारी मुलाजमीन को ईद से पहले तनख्वाहें अदा करने की तैयारी शुरू कर दी गई। वजारत खजाना ने 16 जुलाई तक तनख्वाहें जारी करने के लिए काम शुरू कर दिया है। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक इस हवाले से AGPR को खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई हैं। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मार्केट में मजीद $1 अरब के बॉन्ड्स जारी कर दिए हैं। तफसीलात जानते हैं शकील अहमद से। शकील, पाकिस्तान को बॉन्ड से क्या फ़ायदा हासिल होगा? देखिए, फ़ायदा तो ये होगा कि जो आपके जो रिजर्व्स हैं वो बेहतर होंगे और बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो शीट है उसमें बेहतरी आएगी। और $1 अरब रेज किए गए हैं और 3 मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड जारी किए गए हैं, और जिनमें एक बॉन्ड है 10 साल के लिए $40 करोड़ का, और इसी तरह 5 साल के लिए $30 करोड़ का, और $30 करोड़ का एक और बॉन्ड है जो कि 30 साल के लिए जारी किया गया है। इस पे जो इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान को पे करना पड़ेगा वो 5.87% से लेके 8.45% तक है। और इससे हुकूमत पाकिस्तान को फ़ायदा ये होगा कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है उसमें बेहतरी आएगी और रिजर्व बेहतर होंगे। इससे पहले $2.5 अरब का पहले भी बॉन्ड जारी किया जा चुका है, तो ये एक लेटेस्ट ट्रांजैक्शन की गई है। बहुत शुक्रिया शकील अहमद आपका। कराची में शुगर माफिया और सट्टेबाज फिर सरगर्म। होलसेल मार्केट में चीनी एक बार फिर सेंचुरी के करीब पहुंच गई। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने निजी शोबे को चीनी दरामद करने की इजाजत देने की तजवीज़ दे दी। तफसीलात जानते हैं सैयद रिजवान आलम की इस रिपोर्ट में। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है। एक हफ्ते से चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ रही है, जिसके बाइस चीनी एक बार फिर सेंचुरी बनाने के करीब है। चीनी महंगी होने की बड़ी वजह शुगर माफिया और सट्टेबाजों का गठजोड़ करार दी जाती है। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं, कीमत पर कंट्रोल के लिए हुकूमत अपनी अमलदारी कायम करे। देखें, गवर्नमेंट अपनी रिट कायम करे, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आए, यानी कि ये शुगर मिल वाले हैं या कोई भी इदारा है, कोई भी हो, उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। कि इनको लगाम देने का एक ही तरीका है कि बगैर सेल टैक्स, बगैर तमाम टैक्सेस हटा के प्राइवेट इंपोर्ट अलाउ कर दी जाए जो 87 की होगी। चीनी के ब्रोकर्स का कहना है कि कीमत बढ़ने की एक वजह डिमांड और सप्लाई का गैप भी है, जबकि अगर चीनी इंपोर्ट न की गई तो इसकी कीमत में मजीद इजाफा हो सकता है। सप्लाई कम आ रही है और डिमांड ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारे यहाँ पे चीनी शॉर्ट है। अगर चीनी इंपोर्ट ना की गई तो चीनी का रेट हो जाएगा 110 रुपये। चीनी के सट्टेबाजों के खिलाफ FIA ने तहकीकात का दायरा वसी किया तो शुगर माफिया ने भी चीनी महंगी करके अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। CNG की कीमत में 18 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हुआ, लेकिन इतना बड़ा इजाफा भी CNG स्टेशन मालकान को मुतमईन ना कर सका। आवाम की जेबों पर डाका डालना ना छोड़ा। मुख्तलिफ स्टेशन पर 106 से 107 रुपये वसूली जारी है। वहाब कामरान रिपोर्ट करेंगे। CNG एसोसिएशन ने गैस की कीमत एकदम 18 रुपए बढ़ा दी, मगर स्टेशन मालिकान ने इस पर भी बस न की। मुनाफाखोरी का ऐसा बाजार गर्म किया कि मनमानी कीमतें वसूल करके अवाम की चमड़ी उधेड़ने लगे। हर पंप के अलग अलग है, अगर टोटल पे जाएंगे उसका अलग होगा, शेल पे जाएंगे उसका अलग होगा, PSO पे जाएंगे उसका अलग होगा। ये जितने भी पंप्स हैं इनके सबके अपने अपने रेट बनाए हुए हैं। इस्लामाबाद में और रेट है, पिंडी में और रेट है,
होना तो बेसिकली एक ही रेट चाहिए, पूरे मुल्क में एक जैसा पैमाना होना चाहिए, एक ही रेट होना चाहिए। CNG की कीमतें जब तक ओगरा तय करती रही, पूरे मुल्क में यकसा अमल दरामद होता रहा। 2015 से डीरेगुलेटेड पॉलिसी ने अवाम को डीलर्स के रहमो करम पर छोड़ दिया। स्टेशन मालिकान खुद भी डीरेगुलेटेड पॉलिसी से खुश नहीं। हुकूमत रेट तय करे वो बहुत अच्छा है। हर पंप वाले को पता होगा कि ये हमारा जिस तरह पेट्रोल का रेट तय होता है इसी तरह CNG के भी तय होना चाहिए। ओगरा हुकाम कहते हैं हुकूमत चाहे तो CNG की कीमत को रेगुलेट किया जा सकता है। शहरी कहते हैं हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की तरह CNG की कीमतों को भी रेगुलेट करे ताकि वो डीलर्स के रहमो करम पर ना रहें। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। फैसलाबाद की जुल्फ़िकार कॉलोनी गंदे पानी के जौहर में तब्दील हो गई। सांस लेना महाल, चलना दुश्वार, मकीन बीमारियों का शिकार हो गए। सवाल करते हैं आखिर कॉलोनी की हालत कब बदलेगी। मेरा नाम इमरान है, मैं इसी इलाके का रहायशी हूँ। ये हमारा हाल है। तकरीबन जुल्फ़िकार कॉलोनी की 15 गलियाँ हैं। ये मिनिस्टर साहब का इलाका है। ये हाल है सीवरेज का। पिछले 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कि हम ये इबरतनाक ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़ियतनाक। कोई मुझे पैदल चल के दिखा दे, यहाँ पे मुश्किल हो रहा है पैदल चलना। और अगर यहाँ पे कोई फौतगी हो जाए, पिछले 4 दिन पहले इस घर में फौतगी हुई है, वो अपनी लाश या रिक्शे में डाल के लगे हैं दूसरे इलाके में कि यहाँ पे उनका कोई इंतज़ाम नहीं है बैठने के लिए। ये मिनिस्टर साहब यहाँ से रोज़ाना गुज़रते हैं, तकरीबन महीने में 1-2 मरतबा लाजमी गुज़रते हैं। तो यहाँ से गुज़र के वो भी जाते हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा हमारा। वासा काम है जो यहाँ पे है, सीवरेज इंचार्ज हैं, उनका यही डायलॉग है, फलां लाइन बन रही है, वो लाइन टूट गई, वो लाइन बैठ गई। हमारी आला हुकाम से, वासा से, वज़ीर आज़म से, मिनिस्टर साहब से यही गुजारिश है कि हमारी इस इबरतनाक ज़िंदगी से जान छुड़ाएं, इस इलाके का कुछ सोचें, सीवरेज निकासी का कुछ बेहतरी कर दें। समंदर पार पाकिस्तानी कब्जा माफिया के निशाने पर वज़ीर आज़म सिटीज़न पोर्टल पर प्लॉट्स और घरों पर कब्जे से मुताल्लिक 1.5 लाख से ज़ायद शिकायत का इंदराज कराया। इंचार्ज वज़ीर आज़म पोर्टल आदिल सईद साफ़ी का नुमाइंदा समा ज़हीर अली खान को खुसूसी इंटरव्यू। कहा 25 से 30 हज़ार शिकायत को नंदगाल मसाइल हल होने से पूरी तरह मुतमईन है। तो समुंदर पार पाकिस्तानी कब्जा माफिया के निशाने पर हैं और ऐसे में वज़ीर आज़म सिटीज़न पोर्टल पर प्लॉट्स और घरों पर कब्जे से मुतालिक 1.5 लाख से ज़ायद शिकायत का इंदराज कराया गया। कब्जा माफिया के खिलाफ हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी है। ओवरसीज पाकिस्तानीज की भी सबसे बड़ी शिकायत यही रही हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज पे पाकिस्तान में कब्जे किए जा रहे हैं। कितनी शिकायत आई, एक्शन कितना हुआ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PM सिटीजन पोर्टल के इंचार्ज आदिल सईद साफ़ी साहब, हम उनसे जानेंगे। इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रजिस्टर्ड हैं पूरे सिटीजन पोर्टल में वो 2,16,000 बंदे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सबसे मतलब जो ग्रेव शिकायत हैं वो क्या है, तो वो कब्ज़े की हैं, उनकी जायदादों पे कब्ज़े हुए हैं, उनके रिश्तेदारों ने उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े किए हुए हैं, उनके मकानात पे कब्ज़े हुए हैं। ये बहुत ग्रेव है। और जो ओवरसीज़ के प्रेसिंग इश्यूज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा यही पटवारियों के और प्लॉट्स के ट्रांसफ़र के और कब्ज़े के। कब्ज़े के हवाले से कितनी शिकायत आई और कितनी रिजॉल्व की गई? 1,58,000 शिकायत जो है इस सिस्टम पे आ चुकी हैं, जिसमें 35% म्यूनिसिपल सर्विसेज और बाकी जो उसके मेजर कब्जा माफिया और उससे मुतालिक है। 40% ओवरसीज दैट मेक्स ऑलमोस्ट 25 to 30,000 ओवरसीज जिनकी शिकायत हल हुई है। उनमें से 25 से 30,000 लोग कंफर्म करते हैं कि उनको वो रिलीफ मिला है जो वो चाहते थे। अच्छा, सबसे ज्यादा शिकायत जो है वो यूरोप से आई, अमेरिका से आई या गल्फ रीजन से आई? सऊदी और UAE से सबसे ज्यादा आ रही, क्योंकि वहां पे रजिस्ट्रेशन ज्यादा है। सऊदी में 44,000 बंदा रजिस्टर्ड है, UAE में 42,000 बंदा रजिस्टर्ड है। तो जहां पे रजिस्ट्रेशन ज्यादा होगी वहां पे ज्यादा शिकायत आएंगी। जिस जगह पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, LDA हो गया, CDA हो गया या प्राइवेट जो भी हाउसिंग सोसाइटीज़ है, उसमें कंफर्म है कि ये सारी उससे मुतालिक है। आम जो ख़ानदानी जायदाद की तकसीम है वो तो बहुत कम है। सबसे ज़्यादा तो ओवरसीज़ ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, घर लिए हुए हैं, प्लॉट्स लिए हुए हैं और यहाँ पे ही उनको मसले आ रहे हैं।
सो ये ज़्यादा पंजाब से रिलेट करते हैं। लाहौर में स्विमिंग समर कैंप लग गया। बच्चे माहिर ट्रेनर्स की निगरानी में तैराकी पर महारत हासिल करेंगे। कादिर ख्वाजा की रिपोर्ट। छोटी उम्र है तो क्या हुआ, बच्चों को पंजाब स्विमिंग कॉम्प्लेक्स लाएं और ट्रेनर की निगरानी में तैराकी के गुर सिखाएं। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ताउन से स्विमिंग समर कैंप में 6 साल के बच्चों से 18 साल के नौजवानों को मदऊ किया गया है। समर कैंप में 50 से ज्यादा बच्चों को सुबह और शाम के औकात में स्विमिंग सिखाई जाती है। बच्चे भी गर्म मौसम के दौरान ठंडे पानी में खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मैं मजा कर ली हूँ, एंजॉय कर लूँ, मैं स्विमिंग करके जा रही हूँ। मैं तो स्विमिंग सीख रही हूँ और साथ साथ मुझे मजा भी आ रहा है। मैं इस समय कैंप में बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मैं अगले 2 महीनों में अपनी स्विमिंग की स्किल इम्प्रूव कर लूँ। वालिदैन ने भी स्विमिंग की क्लासेस को खुशाइन करार दिया। कोविड के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा इंडोर्स रह रहे थे और उनकी पूरी जो एक्टिविटी थी वो सब ख़त्म हो चुकी हुई थी और सारा स्क्रीन टाइम और इस तरह की चीज़ों पे उनका वक्त ज़्यादा स्पेंड हो रहा था। ये बाहर आके ओपन एयर में कर रहे हैं, बहुत अच्छा। स्पेशली बेस्ट थिंग है इसके जो पूल है वो बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। मुंतज़मीन के मुताबिक समर कैंप 2 माह तक जारी रहेगा। इस दौरान मुख्तलिफ कैटेगरीज में तैराकी के मुकाबले भी करवाए जाएंगे। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।